Good morning, students. Welcome to all BCom second year students in cost account video lecture. हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेटा कॉन्टैक्ट अकाउंट चैप्टर चल रहा है, जिसमें हमने लास्ट टर्न पर क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक नया टॉपिक 27 से स्टार्ट कर रहे हैं, मोर देन वन कॉन्टैक्ट इन ए ईयर। ठीक है, उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, पेज नंबर 11.56, के.जी. गुप्ता की बुक है आपकी ये। 3 कॉन्टैक्ट विच कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी, 1 जुलाई एंड 1 अक्टूबर रेस्पेक्टिवली। 3 अलग कॉन्टैक्ट हैं और अलग अलग डेट में स्टार्ट हो रहे हैं, और 31 दिसंबर को आपके पास निम्न जो है स्थिति है उनकी। कॉन्टैक्ट प्राइस 4 लाख, 270 और 3 लाख, तीनों का अलग अलग। एक्सपेंडिचर मटेरियल, तो देखिए सबसे पहले हमने स्टार्ट किया कॉन्टैक्ट अकाउंट, 3 कॉलम बना लिए अमाउंट की, क्योंकि 3 अकाउंट हैं। मटेरियल 72,000, 58,000 एंड 20,000। इसी तरह टू वेज 110, 112, 400 और 14,000। ठीक है। जनरल चार्जेस 4,000, 2,800 एंड 1,000। प्लांट 20,000, 16,000, 12,000। ठीक है। मटेरियल इन हैंड तो बाय आ जाएगा, बाय मटेरियल इन हैंड 4,000, 4,000, 2,000। वेज एक्रूड, तो देखिए टू एक्रूड वेज 4,000, 4,000, 4,000। वर्क सर्टिफाइड, तीनों का वर्क सर्टिफाइड गिवन है, तो देखिए बाय WIP वर्क सर्टिफाइड गिवन है 2 लाख 160, 36,000। कैश रिसीव्ड आपको गिवन है, तो कैश रिसीव्ड का काम तो फॉर्मूले में होगा। वर्क फिनिश बट नॉट सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड गिवन है 6,000, 8,000 एंड 2,100, तीनों का दिया है। क्लियर है यहाँ तक। द प्लांट वाज इंस्टॉलेड ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑन ईच कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तभी हमने प्लांट को इंस्टॉल किया, और उस पर डेप्रिसिएशन लगानी है 10% पर एनम। तो जो पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो स्टार्ट कब हुआ, 1 जनवरी में, और 31 दिसंबर तक है, तो पूरे 12 महीने की डेप लगाएंगे। और कितने परसेंट है, 10%। तो देखिए 20,000 का प्लांट था ये देखिए 20,000 का प्लांट है। 20,000 पर 10% डेप, पूरे साल की 2,000 रुपये डेप लगाएंगे तो कितना बचेगा प्लांट, 18,000। इसी तरह जो सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है वो शुरू हुआ 1 जुलाई को, और दिसंबर में एंड हो रहा है, तो 6 महीने की डेप लगेगी। और प्लांट कितने का है बेटा, ये 16,000, तो 16,000 का 10% 1,600, और 6 मंथ का निकालेंगे तो 800, तो कितना बचेगा 15,200 आफ्टर डेप। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हुआ था 1 अक्टूबर को, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ की डेप लगाएंगे, और प्लांट की वैल्यू क्या थी 12,000, तो 12,000 का 10% 1,200, और 3 मंथ का निकालेंगे तो कितना आएगा 300, 300 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 11,700। ठीक है, ये हो गया बाय प्लांट रिटर्न। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है आपको, टोटल लगाना है। तो देखिए फर्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो टोटल आता है वो 228 आता है, इसको आप डेबिट साइड लाते हैं, उसमें से माइनस करते हैं, तो 18,000 रुपये का प्रॉफिट बचता है आपके पास। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं, कौन सी कंडीशन है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है 4 लाख फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 2 लाख, इसका मतलब आधा या आधे से ज़्यादा। थर्ड कंडीशन हो गई, तो इस कंडीशन में क्या होगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, 2/3 तो जाएगा P&L में, और बाकी जो बचेगा वो WIP। तो हमने यहाँ टू प्रॉफिट CD के नाम से डाल दिया 18,000 रुपये। इसको हम नीचे लाए, देखिए पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये 18,000 रुपये हम नीचे लिया है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो P&L अकाउंट 18,000 इंटू 2/3 और इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड। तो कैश रिसीव्ड कितना है 1.5 लाख, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 2 लाख, तो 75% हो गया, तो 75%। 9,000 यहाँ पे आ गया, 18 में से 9 लेस करेंगे तो 9,000 रिजर्व में आ गया, 9,000। क्लियर है। सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 270, और वर्क सर्टिफाइड कितना है 160, 270 और 160। बट यहाँ पर लॉस आ रहा है, देखिए डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है 1,93,200, इसको इधर लाए तो ये 6,000 का लॉस आ रहा है, तो लॉस को सीधा P&L में भेज देते हैं, बाय P&L अकाउंट 6,000। ठीक। थर्ड कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 3 लाख, और वर्क सर्टिफाइड है कितना है 36,000, इसका मतलब 1/4 से भी कम है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, सारा प्रॉफिट कहाँ चला जाता है, रिजर्व में। याद कीजिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन। तो टोटल कितना है 51,800, इसको आप इधर लाए, उसमें से लेस किया तो 800 रुपये का प्रॉफिट बचता है। इस 800 रुपये को आपने यहाँ ब्रोक डाउन किया, और ये सारा का सारा 800 रुपये कहाँ चला जाएगा, WIP रिजर्व में। ये देखिए
कि टू WIP रिजर्व पूरा 800 हमने यहाँ डाल दिया, P&L में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कंडीशन क्या है, लेस देन 1/4। ठीक, तो इस तरह से करना है। बस एक तरह से 3 क्वेश्चन हो गए हैं, तीनों को हमने एक में ही कंप्लीट कर दिया, एक ही उसमें परफॉर्मे में। ये चेंजेस हैं ओनली। 28 बिल्कुल सेम है, आप अपने आप करेंगे। 29 और 30 में भी कुछ नया नहीं है, वही सेम उसी टाइप के क्वेश्चन हैं, ये भी आप अपने आप करेंगे। कॉन्टैक्ट अकाउंट्स फॉर मोर देन 1 ईयर, ये भी उसी तरह से है आपका। 3 अलग अलग साल के आपको डाटा दिए हैं, तो 3 साल का अकाउंट बनाना है। पहले 2001 के लिए बनाएंगे, फिर 2002 के लिए बनाएंगे, फिर 2003 के लिए बनाएंगे। एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है, लेकिन पहले 1 का डाटा, फिर 2 का, फिर 3 का, इस तरह से करना है। अब आ जाएंगे 32, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्टैक्ट बेस्ड ऑन एस्केलेशन क्लॉज। ठीक है, ये क्या है एस्केलेशन क्लॉज, इसको समझिए ध्यान से। देखिए क्या क्या दिया है आपको। सबसे पहले टू मटेरियल परचेज 2 लाख गिवन है, वेज पेड 90,000, एडमिन एक्सपेंसेस 18,000, ठीक है, प्लांट 120, वेज एक्रूड 10,000 और वर्क सर्टिफाइड 4 लाख। तो देखिए बाय वर्क सर्टिफाइड वर्क इन प्रोग्रेस, और 40,000 का अनसर्टिफाइड, तो दोनों का टोटल 440। कैश रिसीव्ड 3 लाख। द अबाउ कॉन्टैक्ट कंटेन एन एस्केलेशन क्लोज विच रीड एज फॉलो। क्या थी वो, इन द इवेंट ऑफ प्राइजेज ऑफ मटेरियल एंड रेट्स ऑफ वेज इंक्रीज बाय मोर देन 5%, द कॉन्टैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली। अगर 5% से ज़्यादा मटेरियल और वेज के रेट बढ़ते हैं तो कॉन्टैक्ट प्राइस को भी उसी रेशो में बढ़ा दिया जाएगा। बाय 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज बियॉन्ड 5% इन ईच केस। It was found that since the date of significance the agreement, the price of material and wage rates increased by 25%. मटेरियल और वेज के रेट 25% बढ़ गए, जबकि उसने ये कहा था कि अगर 5% से ज़्यादा बढ़े तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को 25% से राइज कर दिया जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड डेप्रिसिएशन 10% ऑन प्लांट। तो सबसे पहले प्लांट पे डेप लगा देते हैं। देखिए बाय 2 प्लांट, 1,20,000 का प्लांट था, 10% पर एनम डेप लगानी है। जनवरी में स्टार्ट हुआ, दिसंबर में क्लोज हुआ, तो पूरे 12 महीने की डेप लगाएंगे। तो 120 का 10% 12,000 माइनस करेंगे तो 1,08,000 आ जाएगा। ठीक, मटेरियल इन हैंड, ये भी कहीं क्वेश्चन में आपको गिवन होगी। देखिए हाँ, ये मटेरियल इन हैंड 50,000, ये हमने डाल ही दिया इधर। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस भी है। अब ये जो एक्सकेलेशन क्लोज है, ये देखिए बाय कॉन्टैक्ट एक्सकेलेशन, ये आपको निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, देखिए कॉन्टैक्ट एक्सकेलेशन, ध्यान से समझना क्या क्या दिया है। देखिए मटेरियल कितना था बेटा, 2 लाख, और 2 लाख में से 50,000 का आपने रिटर्न कर दिया था मटेरियल, तो इसका मतलब मटेरियल यूज कितना हुआ, 1.5 लाख। इंक्रीज बाय 25%, नीचे बता रहा है वो कि जो मटेरियल और वेज के रेट हैं वो 25% बढ़ गए। तो अगर ये 25% बढ़ गया तो कितने रुपीस का मटेरियल लगना चाहिए था, 1.5 लाख का 25/125, यानी कि 30,000 रुपये का मटेरियल बढ़ेगा रेट की वजह से। ठीक, इसी तरह वेज हमने कितना लिया है, 90,000 की वेज थी और 10,000 एक्रूड वेज थी, तो यानी कि दोनों का टोटल 1 लाख रुपए की वेज हो गई टोटल। ये भी 25% बढ़ी है, तो 1 लाख का 25/125, 20,000 रुपये से ये बढ़ जाएगी। ठीक है, अब ये हम 25/125 क्यों कर रहे हैं, 25/100 क्यों नहीं कर रहे हैं, 25/125 इसलिए कर रहे हैं कि वो जो रेट बढ़ा है वो इसी के अंदर इंक्लूड है, क्योंकि हमारे पास तो 31 दिसंबर का डाटा है ना, और ये जो रेट बढ़े हैं ये ड्यूरिंग द ईयर बढ़े हैं, तो वो जो 25% इंक्रीज हुआ होगा वो इसी के अंदर है, जिसकी वजह से ये इतना हो गया। यानी कि अगर रेट इंक्रीज ना हुए होते तो वेज 1 लाख की जगह 80,000 रुपये की वेज आती, क्योंकि 20,000 तो ये इसकी वजह से हुए ना जो इंक्रीज हुए हैं, नहीं तो 80,000 में आपका काम हो जाता। इसी तरह मटेरियल आपका 120 का लगता, क्योंकि 30,000 तो रेट बढ़ने की वजह से एक्स्ट्रा लगे। तो इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में कितना इंक्रीज करेंगे, देखिए मटेरियल 30,000 रुपये से मटेरियल बढ़ा है ये, इसका 20/25। अब 20/25 क्यों किया है, क्योंकि उसने ये कहा था कि 5% तक तो कुछ नहीं होगा, अगर मटेरियल और वेज के रेट 5% तक बढ़ते हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन 5% से ज़्यादा होते हैं तो 25% हो जाएगा। देखिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, लिखा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वुड बी इंक्रीज अकॉर्डिंगली बाय 25% ऑफ द राइज इन द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेज बियॉन्ड 5% इन ईच केस, 5% से ज़्यादा।
तो इसलिए हमने वो 5 इसमें से लेस कर दिया। तो 30,000 तो तब था जब 25% होता, तो 20 पे कितना होगा। इसी तरह 20,000 तो तब था जब 25% होता, तो 20 पे कितना होगा। तो 24,000 और 16,000 आ गया। ठीक, अब इस 24,000 का 25% आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ाना है, तो 24,000 का 25% 6,000 और 16,000 का 25% 4,000, तो टोटल 10,000 रुपये कॉन्ट्रैक्ट प्राइस में इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह से एक्सक्लेमेशन क्लॉज निकलती है। दोबारा मैं समझा देता हूँ एक बार। मटेरियल देखेंगे आपका कितना यूज हुआ है। 2 लाख की परचेज की थी, 50,000 की रिटर्न कर दी, तो 1.5 लाख का मटेरियल आपने यूज किया। इंक्रीज बाय 25%। ये जो 1.5 लाख का मटेरियल है ये आफ्टर इंक्रीज रेट है, तो इंक्रीज रेट से पहले ये कितना होगा और उन दोनों का डिफरेंस क्या रहा होगा, कितना इंक्रीज हुआ है। तो उसको निकालने के लिए हमने क्या किया, 1.5 लाख का 25/125, तो 30,000 रुपये इंक्रीज होने की वजह से कॉस्ट ज़्यादा आई है। इसी तरह वेज 90,000 की वेज थी, 10,000 एक्रूड, टोटल 1 लाख, और इसको भी हमने 25% इंक्रीज का देखा है, तो 20,000 रुपये इसके आते हैं। 1 लाख गुना 25/125। ठीक, अब इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मटेरियल 30,000 रुपये का मटेरियल इंक्रीज हुआ है ये रेट बढ़ने की वजह से, लेकिन ये कब हुआ है, जब 25% रेट बढ़ा है। उसने क्या कहा था कि 5% तक तो कोई चेंज नहीं होगा, 5% से ज़्यादा पे होगा, तो 25% रेट बढ़ा तो 30,000 रुपये एक्स्ट्रा है। अगर 20% रेट बढ़ता तो कितने होते, 24,000। इसी तरह वेज का 20,000 बटे 25 और गुना 20, 16,000। ठीक, यानी कि रेट बढ़ने 5% से ज़्यादा जो रेट इंक्रीज हुए हैं उसकी वजह से कॉस्ट इतनी एक्स्ट्रा आ रही है, 24,000 और 16,000। ठीक, अब इसका 25% आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ा देना है, तो 24,000 का 25% 6,000 और 16,000 का 25% 4,000, यानी कि टोटल 10,000 रुपये से आपकी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखिए ऊपर आ जाते हैं वापस। बाय कॉन्ट्रैक्ट एस्केलेशन 10,000 हमने यहाँ डाल दिया। टोटल आपके पास कितना आ जाता है, 6,08,000। इसको आप डेबिट साइड लाए, उसमें से लेस किया, टोटल प्रॉफिट आ गया 170। इसको हमने ब्रोक डाउन कर लिया। अब कंडीशन कौन सी है, 1/2 से ज़्यादा वाली कंडीशन है, तो टोटल प्रॉफिट इंटू 2/3 और इंटू कैश रिसीव, 85,000 तो P&L में आ गया, और टोटल में से लेस करके जो बचा वो 85,000 आपका रिजर्व में आ गया। ठीक है बेटा, इस तरह से करना है। तो 32 तक आप कंप्लीट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे।